नमस्कार। छठ पूजा संतान की प्राप्ति और संतान की मंगल कामना की इच्छा से रखे जाने वाले यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। बता दें कि जिस तरह से हर व्रत के लिए विशेष पूजा सामग्री की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही छठ पूजा में विशेष प्रकार की सामग्रियां उपयोग की जाती है। इस वीडियो में छठ पूजा की सामग्री, पूजा विधि और पौराणिक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं छठ पूजा की सामग्री के बारे में। नए वस्त्र, आप सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा ले लें। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए टोकरी, सूप आप बांस व पीतल के ले सकते हैं। दूध तथा जल रखने के लिए ग्लास, एक लोटा और थाली, गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, नारियल, इसमें पानी वाला नारियल ही ले, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंद तथा सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती या धूप तथा कपूर। मिठाई में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूरी, सूजी का हलवा, चावल के लड्डू, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। छठ पूजा सबसे कठिन उपवासों में से एक है और छठ पूजा में कुछ कठिन नियम होते हैं जिसे आप सभी ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं छठ पूजा के नियम के बारे में। इस पर्व में पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। महिलाएं साड़ी व पुरुष धोती धारण कर सकते हैं। पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्रतियों को जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। आप कंबल और चटाई का प्रयोग कर सकते हैं। इन दिनों प्याज और लहसुन और मांस मछली का सेवन करना वर्जित होता है। पूजा के बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस पावन पर्व में व्रतियों के पास बांस या पीतल का सूप होना अनिवार्य होता है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटे से बना ठेकुआ और फलों में केला प्रमुख होता है। अर्घ देते समय सारी व्रतियों के पास गन्ना होना आवश्यक होता है। गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा की विधि के बारे में। छठ पूजा से पहले निम्न सामग्रियां एकत्रित कर लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ दें। बांस की 3 बड़ी टोकरियां, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, धूप और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूरी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू ले लें। इसके बाद पास की टोकरियों में सभी सामग्रियों को रख लें। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ दें। पहला दिन छठ पर्व का पहला दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। इस दिन नहाय खाए होता है। व्रत रखने के लिए महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती हैं। शाम को सात्विक भोजन जिसमें कद्दू भात खाने की परंपरा होती है। दूसरा दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष पंचमी को महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को भोजन करती हैं। इस दिन शाम को गुड़ से बने खीर बनाकर खाई जाती है। तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन षष्ठी का दिन कहलाता है। इस दिन छठ का प्रसाद बनाया जाता है जिसमें चावल के लड्डू व फल बांस से बनी टोकरी में रखे जाते हैं एवं टोकरी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य को जल अर्पित करती हैं व पूजा के लिए तालाब या नदी में स्नान कर डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है व पूजा की जाती है। इसके पश्चात प्रसाद का वितरण कर छठ पूजा संपन्न की जाती है। इस दिन शकरकंद, लौकी व गन्ने खरीदे जाते हैं। तो आइए जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत के पास कोई संतान नहीं थी।
तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के पश्चात प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर पैदा हुई संतान मृत थी। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठ अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तो आप सभी माताएं षष्ठी माता की मन से पूजा कर अपनी संतान की मनोकामना, लंबी उम्र तथा सुखी जीवन की कामना करें। माँ षष्ठी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।